बीए सेमेस्टर 1 के जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका 2025-29 सेशन है, यानी कि जो भी सेमेस्टर 1 में है, जिनका सब्जेक्ट इंडियन नॉलेज सिस्टम है, ठीक है। तो इंडियन नॉलेज सिस्टम अगर आपका भी है तो उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ, यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे वही क्वेश्चंस मैं यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। एकदम कम समय में आपके पास 2 मिनट लूँगा, 2 मिनट के अंदर आपको सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके आंसर बताऊँगा, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी बताऊँगा, कम समय लूँगा, ताकि आप लोग फटाफट से एक बार एक राउंड वीडियो को देख लीजिएगा, तो आप लोग एग्जाम में जाकर आराम से सब कुछ लिख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय ज्ञान प्रणाली क्या है, यानी कि व्हाट इज द इंडियन नॉलेज सिस्टम, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। आंसर बी है ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का पारंपरिक ज्ञान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ IKS इज, यानी IKS का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका सही उत्तर है बी नंबर, प्राचीन ज्ञान को सुरक्षित करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समकालीन महत्व का अर्थ, यानी कि समकालीन महत्व का अर्थ क्या है, बी नंबर आंसर, प्रेजेंट डे इम्पोर्टेंस, यानी वर्तमान समय का महत्व, ठीक है। यानी कि जो इस तरह से आएंगे एग्जाम में भी आपके सेम ऐसे ही आएंगे, आपको बस एक सही उत्तर को टिक लगाना है, ठीक है। वीडियो को आप लगातार देखिए, जितना जल्दी हो सके ख़त्म कीजिए, फिर दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। और अपने फ्रेंड को शेयर करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन है, नालंदा वाज फेमस, यानी कि नालंदा प्रसिद्ध था, क्यों प्रसिद्ध था नालंदा, तो शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तक्षशिला वाज एन एंशिएंट, यानी तक्षशिला एक प्राचीन क्या है, मंदिर है नहीं, किला है नहीं, बाजार है नहीं, वो क्या है, तक्षशिला विश्वविद्यालय है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुरुकुल सिस्टम वाज रिलेटेड टू, गुरुकुल प्रणाली संबंधित है किससे, गुरुकुल किससे, बी नंबर, शिक्षा से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर, हु, हिंदी में पढ़ते हैं, गुरुकुल में छात्रों को कौन पढ़ाता है, ठीक है। तो गुरुकुल में छात्रों को कौन पढ़ाता है, तो बी नंबर सही उत्तर होगा टीचर, ठीक है, गुरु। अगला क्वेश्चन है, वेदास आर रिलेटेड टू, यानी वेद संबंधित है किससे, वेद संबंधित है, वेद संबंधित है ज्ञान से, ठीक है, युद्ध से नहीं, सिनेमा से नहीं, राजनीति से नहीं। सही उत्तर को आपको भी टिक लगाना, ठीक है। इंडियन एजुकेशन एम्फेसिएजेड, यानी भारतीय शिक्षा में महत्व दिया गया, क्या दिया गया है, चरित्र निर्माण, ठीक है, सही उत्तर ये है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द ओल्डेस्ट एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया इज, यानी भारत की सबसे पुरानी शिक्षा प्रणाली क्या है। तो सबसे पुरानी शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा तो बाद में आई, कोचिंग भी बाद में आई, स्कूली बस भी बाद में आई, तो सबसे पुरानी शिक्षा क्या है, गुरुकुल प्रणाली। एक बार आप देखेंगे ना तो ऑटोमेटिक वहाँ जब आपका एग्जाम्पल क्वेश्चन में रहेगा तो आप अपने आप सही उत्तर ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा, ठीक है। बस कल ध्यान से आपको वीडियो देखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूनिट 2 में इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम में देखते हैं, ठीक है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे, क्या थे, कपिल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, योगा फिलोसफी वाज फाउंडेड बाय, यानी योग दर्शन के प्रवर्तक थे, कौन थे, पतंजलि। योग फिलोसफी यानी कि योग के बारे में कौन बताता है, पतंजलि, याद रखिएगा, इस तरह याद करने का तरीका बता दिया आपको, ठीक है। न्याय फिलोसफी इज रिलेटेड टू, यानी कि न्याय दर्शन संबंधित है, न्याय किससे संबंधित है, तर्क से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक थे, यानी वैशेषिक फिलोसफी वाज फाउंडेड, ए नंबर, कनाद। अगला क्वेश्चन है, पूर्व मीमांसा संबंधित है, पूर्व मीमांसा इज रिलेटेड टू किससे, कर्मकांड से, ठीक है। आप वीडियो को एक बार जैसे देखिएगा ऑटोमेटिक आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। फुल वॉल्यूम में सुने, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर मीमांसा इज ऑल्सो कॉल्ड, यानी उत्तर मीमांसा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वेदांत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, यानी कि बुद्धिज्म वाज फाउंडेड, बुद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो गौतम बुद्ध। जैसे क्वेश्चन आएगा गौतम बुद्ध, बुद्ध धर्म के गौतम बुद्ध, है ना, आंसर एकदम इजी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 18 नंबर, जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, यानी कि जैनिज्म वाज फाउंडेड इट, कौन है इसका उत्तर, महावीर। जैन धर्म के कौन है,
महावीर हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। चार्वाक दर्शन समर्थक करता है, चार्वाका फिलोसफी सपोर्टेड, किसको सपोर्ट करता है? भौतिकवाद, ठीक है, भौतिकवाद। चार्वाक दर्शक किसको सपोर्ट करता है? भौतिकवाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, बुद्धिस्ट टीचर्स, ठीक है, बौद्ध धर्म सिखाता है, बौद्ध धर्म क्या सिखाता है? मध्यम वर्ग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है, फिर से बता दे रहा हूँ, इंडियन नॉलेज सिस्टम का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको इस वीडियो में पूरा देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ क्या मानविकी में योगदान, यानी कि यूनिट 3 में हम लोग देखेंगे अब, ठीक है, मानविकी में योगदान। क्वेश्चन नंबर 21, संस्कृत इज ए, तो संस्कृत क्या है? शास्त्रीय भाषा है, ठीक है, 1 नंबर उत्तर। क्योंकि आप लोग एक बार भी वीडियो नहीं देखिएगा तो समझिएगा कैसे, तो फिर एग्जाम में कैसे लिखिएगा, एक बार बस देख भी लीजिएगा तो आपका ये क्लियर हो जाएगा ये वाला एग्जाम। 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पाली लैंग्वेज इज रिलेटेड टू, पाली भाषा किससे संबंधित है? ए नंबर, बौद्ध धर्म से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23, मगध, मगध इज एन एसिटेंट, यानी मगधी एक प्राचीन क्या है? भाषा है, मगधी एक भाषा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24, भारत मुनि इज रिलेटेड टू, भारत मुनि किससे संबंधित है? नाटक से, भारत मुनि एक नाटक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 25, नाटकीय शास्त्र इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है? नाटक से, क्योंकि यहाँ पूरा समझ में आ रहा है नाटक शास्त्र से रिलेटेड है, नाटक यहाँ पर लिखा आ रहा है, ठीक है। इस तरह से भी आप एग्जाम में आंसर दे सकते हैं। 26 नंबर देखते हैं, टेम्पल आर्किटेक्चर रिफ्लेक्ट्स, मंदिर वास्तुकला दर्शाती है, क्या दर्शाती है? मंदिर कला और संस्कृति को, ठीक है, उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27, पुरुषार्थ में शामिल है, पुरुषार्थ इंक्लूडेड, क्या इसमें शामिल है? पुरुषार्थ में धर्म भी शामिल है, अर्थ भी शामिल है, काम भी शामिल है, मोक्ष भी शामिल है, तो ये ऑल ऑफ दिस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 28, आश्रम सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू, आश्रम किससे डिवाइडेड है? कितने पार्टों में? तो सी नंबर 4 पार्ट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29, धर्मा मीन्स, धर्म का अर्थ क्या है? धर्म का अर्थ है कर्तव्य, है ना, क्रोध भी नहीं होगा, आलस्य भी नहीं होगा, विलासी। धर्म का अर्थ क्या है? कर्तव्य। आपका कर्तव्य ठीक रहेगा तो धर्म अपने आप ही ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 30, अर्थशास्त्र रिलेटेड, यानी अर्थशास्त्र किससे रिलेटेड है? तो अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स, अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था और राजनीतिक से, ठीक है। अब यहाँ पर यूनिट 4 में देखते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्टेम, है ना, 31 क्वेश्चन नंबर, आर्यभट्ट प्रसिद्ध है, आर्यभट्ट इज फेमस फॉर, क्यों फेमस है आर्यभट्ट? क्योंकि उसने मैथ में शायद शून्य का खोज किया था, ठीक है, यानी कि आर्यभट्ट क्यों फेमस है? गणित के लिए फेमस है। आर्यभट्ट कोई सिंगर थोड़े, गणित के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीरो वाज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू, शून्य का योगदान संबंधित किससे है? तो इंडियन मैथमेटिक्स, है ना, शून्य किसने किया था? इंडियन मैथमेटिक्स में ही शून्य का खोज है, ठीक है। अगर बोला जाएगा कि कागज़ का खोज सबसे पहले किसने किया फिर बनाया है, तो चाइना होगा उसमें उत्तर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 33, आयुर्वेदा इज रिलेटेड टू, आयुर्वेद संबंधित है, किससे संबंधित है आयुर्वेद? तो स्वास्थ्य से संबंधित है, ठीक है। इस तरह से आपको उत्तर ही बनाना है, जिस तरह यहाँ स्वास्थ्य लिखा हुआ है, युद्ध लिखा हुआ है, सिनेमा लिखा हुआ है, राजनीतिक लिखा हुआ है, तो आपको ध्यान देना है कि आयुर्वेद है तो आयुर्वेद से स्वास्थ्य का ही मतलब कनेक्शन हो रहा है, ठीक है। इस तरह से आपको भी समझ के आंसर लिखना होगा, ठीक है। 2-4 और क्वेश्चन होगा, देख लेते हैं। चरखा इज फेमस फॉर, चरक प्रसिद्ध है, क्यों फेमस है? कैसे? मेडिसिन से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35, सुसूत्र को कहा जाता है, सुसूत्र नोएस क्या कहा जाता है? फादर सर्जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 36, दिनचर्या मीन्स, दिनचर्या माने दिनचर्या का मतलब क्या होता है? दैनिक दिनचर्या, नहीं कि डेली रूटीन का हम लोग बोलेंगे दिनचर्या मीन्स, ठीक है।
ऋतुचर्या इज रिलेटेड टू, ऋतुचर्या किससे संबंधित है? तो सीजन, लाइफ स्टाइल से, यानी कि मौसमी जीवन शैली से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंसेंट मेटलर्जी इंक्लूड, प्राचीन धातु कर्म में शामिल है, क्या शामिल है? आयरन पिलर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 39। दिल्ली आयरन पिलर शो एक्सेलेंस इन, यानी कि दिल्ली का लौह स्तंभ उत्कृष्टता दर्शाता है, क्या दर्शाता है? धातु कर्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर। प्राचीन भारतीय कृषि में उपयोग होता है, क्या उपयोग होता है? प्राकृतिक विविधता, यानी कि नेचुरल मेथड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं 41। ऑर्गेनाइज फार्मिंग इज क्लोज टू, यानी कि जैविक खेती निकट है, किस चीज़ का निकट है? प्राचीन कृषि का। ठीक है, अगला क्वेश्चन 42। बाणभट्टा इज रिलेटेड, बाणभट्टा संबंधित है, किससे संबंधित है? साहित्य से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में खगोल विज्ञान का विकास हुआ, कैसे हुआ? आर्यभट्ट से। अगला क्वेश्चन है इंडिया टाउन प्लानिंग इज सीन इन, भारतीय नगर नियोजन देखा जाता है किससे? हड़प्पा से, है ना। भारतीय नगर निगम, नगर नियोजन कहाँ था? हड़प्पा सभ्यता जो था ना उस टाइम, वो लोग उस टाइम इस तरह से सिस्टम बना कर रखा था कि वहाँ पर मतलब शहर जैसा योजना था, जैसे रोड के किनारे नाली था, घर भी था, स्नान घर भी था, अलग से राशन भी था, मतलब एक मतलब शहरी सभ्यता अगर किसी को बोलेंगे तो हड़प्पा सभ्यता बोलेंगे। अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता है। ठीक है, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन है वैल्यू एजुकेशन मीन्स, यानी कि मूल्य शिक्षा का अर्थ क्या है? तो मूल्य शिक्षा का अर्थ क्या है? नैतिक विकास। अगर आप एडुकेशन करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं और आगे बढ़ते हैं तो आप ऑटोमेटिकली आगे बढ़िएगा, क्योंकि आपके पास एडुकेशन है और आप हर चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है, 45 50 क्वेश्चन होगा, 4 क्वेश्चन और है। मोक्षा मीन्स, मोक्ष का अर्थ क्या है? मोक्ष का अर्थ है मुक्ति, है ना। ये तो एकदम आसान सा क्वेश्चन है, मोक्ष अर्थ मुक्ति है। ठीक है, कामा इज पुरुषास्त्र मीन्स, पुरुषास्त्र में काम का अर्थ है, ठीक है, इच्छा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अर्थ मीन्स, अर्थ का अर्थ क्या है? अर्थ का अर्थ क्या है? धन। ठीक है, एक और क्वेश्चन, द मेन सोर्स ऑफ वेदिक नॉलेज इज, यानी कि वैदिक ज्ञान का मुख्य स्रोत क्या है? तो वैदिक ज्ञान कहाँ से मिलेगा? हमको वेद से मिलेगा। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन, इंडिया नॉलेज सिस्टम हेल्प इन, भारतीय ज्ञान प्रणाली सहायता करती है, क्यों सहायता, क्या सहायता करती है? समग्र विकास, समग्र विकास को सहायता करती है। ये जो आपका 50 क्वेश्चन है, एक बार आप और रिपीट करके 1-2 बार देख लीजिएगा, आप अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा और शेयर करके आप वीडियो को रख लीजिए, ताकि एक आध बार आप देख सकते हैं, गायब ना होना चाहिए। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल में आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका जितने भी एग्जाम्स इसके बाद होंगे सभी क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, इसी तरह से मैं समझाता हूँ हर सब्जेक्ट का बीए का। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।